हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिवानी सो रही थी कि शिवानी के मोबाइल की घंटी बजी, तो नींद में ही हाथ मेज पर रखे मोबाइल की तरफ बढ़ाकर जैसे तैसे फ़ोन हाथ में लिया। स्क्रीन पर नाम देखकर शिवानी की नींद अच्छे से खुल गई। आरती का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही आरती की उधर से आवाज़ आई, दीदी आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, छोटी को बहुत तेज बुखार है। शिवानी ने कहा, ठीक है मत आना, तुम उसका ध्यान रखो। और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर कह देना। यह कहकर शिवानी ने फ़ोन रख दिया। आरती पिछले 10 साल से शिवानी के घर का काम कर रही है। शिवानी को सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो आरती रोज सुबह 7 बजे आ जाती है। आज सब काम खुद ही करना है सोचते हुए शिवानी ने जल्दी से उठकर काम करना शुरू किया। आधा अधूरा काम निपटाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। नाश्ते में फल और दूध से ही काम चला लिया। आज लंच कैंटीन में ही करना पड़ेगा, यह सोचकर ऑफिस के लिए निकल ली। शाम को वापस घर आने में 7 बज गए थे। बिल्डिंग के बाहर ऑटो से उतरते हुए उसने गेट के पास आरती को गार्ड से बात करते हुए देखा। शिवानी को देखते ही आरती दौड़कर उसके पास आ गई। शिवानी ने भी आरती को देख राहत की सांस ली। शिवानी के पीछे पीछे आरती भी फ्लैट में आ गई। दीदी आप हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी बना ले। यह कहकर शिवानी हाथ मुंह धोने चली गई। शिवानी के वापस आने तक आरती भी चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। एक कप शिवानी को देकर अपना कप हाथ में लेकर नीचे बैठने लगी तो शिवानी ने टोका, तुझे कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ नीचे मत बैठा करो। वो संकुचाते हुए सामने कुर्सी पर बैठ गई। कैसी है अब छोटी, बुखार उतरा या नहीं? शिवानी ने पूछा। दीदी उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है। अपने वहाँ डॉक्टर को कल ही दिखाया था, पर आराम नहीं मिला, तभी आज काम पर भी नहीं आई। काम की चिंता मत करो आरती, पहले हम छोटी को अच्छे अस्पताल में दिखा लेते हैं। यह कहकर शिवानी ने अपने फ्लैट की चाबियां और पर्स उठाया। दीदी आप तो अभी थकी मांदी ऑफिस से आई हो, मेरी चिंता मत करो और अब जल्दी चलो। अब उससे कुछ कहते नहीं बना और वह चुप होकर शिवानी के पीछे चल दी। शिवानी ने ऑटो बुलाई और पहले आरती की बस्ती से उसकी बेटी को लेकर वह दोनों अस्पताल पहुंच गईं। अस्पताल में डॉक्टर ने छोटी की हालत देखकर बताया कि उसे मलेरिया लग रहा है, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे और आज रात यहीं रखना पड़ेगा। शिवानी ने छोटी को एडमिट करवा दिया और उसके टेस्ट करवाए। रिपोर्ट सुबह आएगी, पर डॉक्टरों ने छोटी का इलाज शुरू कर दिया था। रात के 11 बजे रहे थे। शिवानी डॉक्टर से बात करके रिसेप्शन पर पैसा जमा करवाने चली गई। आरती अपनी बेटी के पास बैठी थी। शिवानी दवाइयां भी ले आई जो डॉक्टर ने लिखी थी, जिनकी जरूरत रात को पड़ सकती थी। आरती को सब समझाने के बाद शिवानी ने छोटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, घबराओ मत छोटी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दीदी आज तक आपने हम दोनों के लिए जो किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। शिवानी मुस्कुरा दी, आरती कोई बात नहीं। अच्छा दीदी, अब आप घर जाकर आराम करो। ठीक है आरती, अब तुम भी आराम कर लो, डॉक्टर ने तो कहा है कि अब आराम से सो जाएगी। किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन करना, वैसे मैं सुबह आऊंगी जरूर। शिवानी ने अस्पताल से बाहर आकर टैक्सी ली और घर की ओर चल दी। टैक्सी के साथ साथ शिवानी के दिमाग में पुराने दिनों में खो गया। उसे आज भी याद है जब तकरीबन 12 साल पहले आरती का पति आशुतोष, जो उसके यहाँ ड्राइवर था, शिवानी के पति संजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे।
आशुतोष काफी खुश मिजाज इंसान था। वो कभी कभी घर का सामान भी लाकर देता था। एक दिन सुबह उसने संजय से कहा कि उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, बीवी को गांव से लाना है। 2 दिन के बाद वापस आया और आरती को शिवानी से मिलवाने लाया था। उस दिन वह बहुत खुश था। शिवानी ने आरती को साड़ी और कुछ रुपए शगुन के तौर पर दिए तो वो मना करने लगा, पर शिवानी ने जबरदस्ती यह कहकर कि यह आरती का शगुन है, तब जाकर उसने आरती को लेने दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन ऑफिस से लाते हुए कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें न तो संजय को बचाया जा सका और न ही आशुतोष को। शिवानी और आरती दोनों के लिए दुख का समय था। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने आप को संभाला था। संजय के जाने के बाद शिवानी अकेली पड़ गई थी। उधर आशुतोष के बिना आरती को ससुराल में कोई रखना ही नहीं चाहता था और मायका उसका था नहीं। एक दिन रोते रोते आरती शिवानी के पास आई और बोली, दीदी अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बात पता चलने पर भी सास ससुर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शिवानी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा कि तुम मेरे साथ रहो। कुछ ही दिनों में आरती ने शिवानी का पूरा घर संभाल लिया था। सही समय पर आरती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। शिवानी ने उसका नाम चंचल रखा था, पर आरती उसको अब भी छोटी ही बुलाती है। छोटी के आने से शिवानी का घर भी चहकने लगा था। सारा दिन ऑफिस से आने के बाद उसको छोटी का साथ बहुत अच्छा लगता था। आरती और छोटी शिवानी की जिंदगी का भी एक हिस्सा बन गई थी। आरती शिवानी के साथ पूरे 2 साल उसी घर में रही थी और शिवानी ने उसको सब आराम भी दिया था। अपने पुराने दिनों में खोई हुई थी कि टैक्सी वाले की आवाज़ उसको वापस इसी दुनिया में ले आई। मैडम गेट बंद है, आपको यहीं उतरना होगा। निशा टैक्सी ड्राइवर को धन्यवाद देकर यह गाड़ी से उतरकर गेट की ओर बढ़ गई। फ्लैट में आते ही शिवानी ने अपने कमरे में पर्स रखकर बेड पर लेट गई। पिछली बातों को याद करके मन उदास हो गया था। आंखें बंद करके लेटी तो फिर छोटी का चेहरा सामने आ गया। शिवानी की बिल्डिंग में ही सुरेश नाम का एक 28-29 साल का लड़का कपड़ा प्रेस करता था। अक्सर आरती घर का काम होने के बाद छोटी के साथ नीचे चली जाती थी। सुरेश को छोटी के साथ खेलना अच्छा लगता था। छोटी भी उसके साथ बहुत घुल मिल गई थी। सुरेश आरती के बारे में सब जानता था। एक दिन उसने आरती से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। आरती समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या फैसला ले। शिवानी ने उसको कुछ दिन से अपने ख्यालों में अक्सर खोया खोया देखा तो आरती से वजह पूछने पर उसने सुरेश की बात बता दी। तब शिवानी ने आरती से पूछा कि क्या वो भी शादी करना चाहती है, तो वो कैसे शर्मा गई थी, उसको आज भी याद है। शिवानी ने सुरेश से मिलकर उसके और उसके परिवार के बारे में पूछा तो सुरेश ने बताया कि वह अनाथ है, उसका कोई भी नहीं है। सुरेश छोटी को प्यार भी करता है। यह सोचकर शिवानी भी खुश हो गई। आरती के भविष्य को लेकर उसे तसल्ली भी हो गई। एक सप्ताह में सुरेश ने अपने रहने के लिए कुछ दूरी पर कमरा किराए पर ले लिया। शिवानी ने दोनों की शादी एक मंदिर में करवा दी। छोटी को प्यार करने वाला पिता मिल गया था। उनको खुश देखकर शिवानी खुश थी। आरती अभी भी शिवानी के घर का काम करने आती थी और शाम को सुरेश के साथ अपने घर चली जाती। आरती के चेहरे पर फिर से वही खुशी झलकने लगी थी जो आशुतोष के साथ गुम हो गई थी। 1 साल बाद आरती फिर मां बनने वाली थी। सुरेश ने गांव के किसी दूर के रिश्तेदार को आरती की देखभाल के लिए बुला लिया था। शिवानी ने भी आरती को आराम करने की सलाह दी और कुछ समय के लिए दूसरे काम वाली को रख लिया था। बड़े बूढ़े जो कहते हैं न कि कभी कभी अपनी ही नजर लग जाती है।
ऐसा ही कुछ आरती के साथ हुआ। आरती के परिवार में कहने को सिर्फ शिवानी ही थी, तो उसने सब रस्म बड़े चाव से निभाए थे और बच्चे का नाम शिवांश रखा। अब शिवांश 2 महीने का हो गया था। ज्यादातर समय सुरेश के रिश्तेदार शांति के पास रहता था। शांति भी उसका पूरा ध्यान रखती थी। बच्चा भी शांति से पूरी तरह घुल मिल गया था। एक दिन शांति ने वापस जाने की इच्छा जताई। सुरेश और आरती ने रोकना चाहा, पर वह नहीं मानी, तो आरती ने भारी मन से शांति को विदा करने की तैयारी की। 2 दिन के बाद जब शांति को सुरेश बस पर बैठाने जाने लगा, तो आरती भी तैयार हो गई साथ चलने के लिए। पर शांति ने यह कहकर मना किया कि नहीं, तुम अभी बाहर मत निकलो। सुरेश ने भी शांति की बात को सही कहते हुए आरती को रुकने के लिए बोला। जाते हुए शांति ने कहा कि शिवांश के साथ थोड़ी देर और रहने का मन है, तो आरती ने जल्दी से बच्चा उसके गोदी में दे दिया। सुरेश ने कहा, ठीक है, साथ ले चलते हैं, बस में तुम्हें बिठाकर हम बाप बेटा घर आ जाएंगे। शांति खुश हो गई थी। वैसे थोड़ी देर की बात है सोचकर आरती ने भी कुछ नहीं कहा। सुरेश और शिवांश को गए पूरे 3 घंटे हो गए थे। वो लौटे ही नहीं, तो आरती को चिंता हुई, पर यह सोचकर कि शायद बस आने में देर हो गई होगी, आते ही होंगे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आरती की परेशानी घबराहट में बदल गई थी। उसके पास फोन नहीं था। पड़ोस की दुकान से फोन करने गई तो सुरेश का फोन नहीं लगा। रात होने लगी थी और सुरेश का अता पता नहीं था। शिवानी को आज भी याद है कि कैसे वह बदहवास हालत में छोटी के साथ घर आई थी। दोनों माँ बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। शिवानी को देखते ही गले लगकर सब एक ही सांस में बोल गई थी आरती। शिवानी को कुछ समझ नहीं आया। उसने जबरदस्ती आरती को पानी पिलाया और आराम से बैठने को कहा। कुछ देर बाद आरती का रोना जब बंद हुआ तो उसने सब कुछ बताया। आरती बार बार यही कहती जा रही थी कि दोनों को कुछ हो तो नहीं गया, दीदी मेरा घर फिर से तो नहीं उजड़ गया। यह सुनकर शिवानी भी कांप गई थी, पर आरती को समझाते हुए बोली, तुम धीरज रखो, सब ठीक होगा। अब रात बहुत हो गई है, सुबह पता करते हैं। उस रात की सुबह भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। सुबह होते ही आरती को साथ लेकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाकर उसने और आरती ने बस अड्डे पर जाकर शांति, शिवांश और सुरेश की फोटो दिखाकर वहां की दुकानों से पता करने की कोशिश की, पर पता नहीं चला। टाइम निकलता जा रहा था। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। कोई एक्सीडेंट की खबर भी नहीं थी। आरती की आस कमजोर पड़ने लगी। शिवानी ने सोचा उसका कुछ मन लगा रहे, इसलिए उसको फिर से काम करने को कहा। उसे 3-4 फ्लैट्स में और काम मिल गया। छोटी का स्कूल में दाखिला करवा दिया था। सुरेश और शिवांश को गए महीने और फिर साल बीत गए। अब आरती ने भी भगवान की मर्जी समझकर संतोष कर लिया था। आरती और छोटी एक दूसरे की दुनिया थे, पर शायद आरती के जीवन में दुखों का अंत नहीं था। एक दिन शिवानी के बिल्डिंग के गार्ड ने आरती को बताया कि उसने सुरेश को अपने दोस्त के साथ देखा था, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही वो चला गया था। आरती ने शिवानी को बताया तो उसने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कर दिया। वहां जाने पर गार्ड के दोस्त ने बताया कि सुरेश से उसकी दोस्ती बस में हुई थी। वो काम की तलाश में अपनी बीवी और बेटे के साथ शहर आया था। उसको शांति और शिवांश की फोटो दिखाई तो वह पहचान गया। उसने पुलिस सुरेश के रहने का ठिकाना भी बताया। पुलिस ने सुरेश को पकड़ लिया, पर शांति और शिवांश वहां नहीं मिले। सुरेश से सख्ती से पूछताछ करने पर जो सच सामने आया वह इतना कड़वा था जिसकी उम्मीद उन दोनों में से किसी ने नहीं की थी। सुरेश ने बताया कि शांति उसकी पहली पत्नी है। शादी के काफी सालों बाद मां नहीं बन पाई तो उसने सुरेश को दूसरी शादी के लिए कहा, पर वह शांति से बहुत प्यार करता है
और उसको बच्चा भी देना चाहता था। तभी उसको आरती के बारे में पता चला तो उसने पहले प्यार और फिर शादी का नाटक किया। शिवांश के आने से उसका मकसद पूरा हो गया था। आरती पत्थर की तरह सुरेश को देखती ही रह गई। शिवानी ने पूछा कि शिवांश और शांति कहाँ है। सुरेश ने बताया कि वह गांव में है। सुरेश को लेकर पुलिस उसके गांव गई। आरती भी साथ जाने की जिद की तो शिवानी भी उसके साथ चल दी। सुरेश के गांव पहुंचे तो देखा कि शांति बच्चे के साथ खेल रही थी। सुरेश के साथ पुलिस और हमको देखकर समझ गई कि उनका खेल खत्म हो गया है। शांति ने शिवांश को कसकर पकड़ कर लिया। बच्चा भी उससे चिपक गया था। उसके लिए तो शांति उसकी माँ थी। पुलिस ने शांति को पकड़ लिया और बच्चे को उससे छीनना चाहा तो बच्चा और शांति दोनों रोने लगे। आरती से दोनों का रोना नहीं देखा गया। उसने इंस्पेक्टर को कहा कि साहब मेरा बच्चा ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिवांश को शांति के पास ही रहने दीजिए, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। शिवानी को यह आशा नहीं थी कि वो इतनी मुश्किल में इतना साहस भरा कदम उठा लेगी। पुलिस ने अपनी फाइल बंद कर दी। शिवानी की यादों को विराम तब लगा जब दूध वाले ने घंटी बजाई। शिवानी ने टाइम देखा, 8 बज गए थे और रात भर जागने से उसका सिर दर्द कर रहा था। शिवानी ने जल्दी जल्दी चाय पीकर काम निपटाया और आरती के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल चल दी। डॉक्टर राउंड पर थे। शिवानी ने डॉक्टर से छोटी की रिपोर्ट्स और सेहत के बारे में पूछा। डॉक्टर्स ने बताया कि मलेरिया ही है, इलाज शुरू हो गया है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शिवानी ने ऑफिस से हाफ डे लिया था। वो आरती को कुछ पैसे देकर ऑफिस चली गई। शाम को शिवानी ने छोटी का हालचाल फोन पर ही लिया था। 5-6 दिनों में छोटी की तबीयत काफी अच्छी हो गई थी। शिवानी को उसको अपने घर ही ले आई थी। उसको पता था कि कमजोर छोटी को अच्छी खुराक की जरूरत है। आरती की आंखों में आज भी आंसू थे। दीदी सिर्फ आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ना भी नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगी दीदी। और यह कहकर शिवानी के गले लग गई। अब शिवानी की आंखें भी नम हो गई थी और शिवानी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम चिंता ना करो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।